आगे सर। पंडित जी, मतलब हम साता में कितना फिर दिलचस्पी रखते, उस पर से अपना कर्म बंधन आगे का चलता होगा। भाव कर्म। भाव कर्म। भाव कर्म, जैसे हमको साता अच्छी लगती है, असाता से हम ज्यादा दुख उत्पन्न करते। यदि हम असाता में दुख की भावना कम करना चाहेंगे तो हमारा भाव कर्म मतलब कर्म का बंध कम समय का या कम अनुभाग वाला पड़ता होगा। बिल्कुल। तो वो ही बात है कि द्रव्य कर्म अपना काम कर रहा है, वहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ। ठीक है? क्योंकि अत्यंत भाव है ना, दोनों द्रव्य अपनी अपनी वजह से हैं। लेकिन आपका दोनों। कंट्रोल कहाँ पे है? कि वो जो असाता वेदनी ने असाता उत्पन्न करवाई ना, उसमें हाँ, आपके भाव कितने जुड़ रहे हैं, वहां पे आपका पूरा 100% कंट्रोल है। सही बात है। हम उसको ज्यादा अपना और अपना मान मान कर ज्यादा दुखी होना चाहेंगे तो हमारा वो कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में है। जब बिल्कुल। उसी समय हमको ये जानना जरूरी है कि ये हमारा है ही नहीं और हमारा हम क्यों मानने लगे हैं। हाँ। कि हमें निरंतर हमको सोचते रहना चाहिए हर चीज में। ये कोई भी सुख की प्रवृत्ति है या दुख की प्रवृत्ति है, हमें निरंतर सब परमाणु स्वतंत्र ये सोचते रहना चाहिए सब चीज में। नहीं सही, हमें सोचने वाली बात नहीं है, ये तो हम क्या मानते नहीं है, है ना। मानना चाहिए तो। जानते हैं, पढ़ा हुआ है, बट मानना हमारे इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने कभी देखा नहीं ऐसा होते हुए, है ना। अब एक, सही बात है। क्योंकि अब अपन सिद्धांत शास्त्र की बात कर रहे हैं ना, सिद्धांत ग्रंथ पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सिद्धांत की बात कहता हूँ। ऐसा सिद्धांत है कि ये जो द्रव्य कर्म है ना, ये द्रव्य कर्म भाव कर्म में निमित्त बन रहे हैं, करेक्ट सही बात है। ना। लेकिन आपके जो भाव कर्म बने, ये भाव कर्म आपके आने वाले द्रव्य कर्म के बंधन में निमित्त होते हैं। सही बात है। वो भाव कर्म वो उसकी शक्ति प्रकट करेगा और उसके हिसाब से हम नए भाव द्रव्य कर्म का बंधन होगा। तो इसको आप ऐसे लें कि असाता वेदनीय का उदय चल रहा है, कौन सा कर्म हुआ? अ, वो द्रव्य। वे द्रव्य। द्रव्य ना, असाता द्रव्य। वेदनीय द्रव्य। उसकी वजह से अगर मैं उसमें जुड़ा तो मेरे को अब हम्म। दुख का अनुभव होने लग गया। ठीक है। तो मुझे दुख का अनुभव होना कौन सा कर्म हो गया? वो भाव कर्म। भाव असाता वेदनीय, भाव कर्म। है ना। वो द्रव्य असाता वेदनी, अब ये बात, तो द्रव्य असाता वेदनी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य कर्म है। कर्म या द्रव्य पुद्गल परमाणु है। लेकिन भाव वेदनीय पे मेरा कंट्रोल है, क्योंकि ये मेरे भाव से जुड़ रहा है ना, सुख दुख का अनुभव तो मैं कर रहा हूं। अब नहीं सर, सही मेरा बात। क्वेश्चन ये है कि अगर द्रव्य कर्म भाव कर्म देता है, मतलब द्रव्य कर्म की शक्ति है ना भाव कर्म, हाँ, तो एक ही चीज अगर मेरे साथ होती है या आपके साथ होती है तो वो भाव कर्म एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं उत्पन्न करता? ये कर्म परमाणु, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि आपको ज्यादा दुख हुआ, मेरे को कम क्यों हुआ एक ही समय पे, ऐसा? हाँ, एक ही इंसिडेंस में किसी को कम और किसी को ज्यादा क्यों होता है, जबकि अगर आप जो बोल रहे हो उस हिसाब से अगर जाएंगे तो द्रव्य कर्म की शक्ति है भाव कर्म, तो फिर किसी चीज में हमको ज्यादा होता है, किसी चीज में किसी और को ज्यादा दुख होता है, ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि जिस समय पे असाता वेदनीय का उदय मेरा और आपका साथ में चल रहा है, उस समय हो सकता है कि मेरे असाता वेदनीय का उदय एकदम से आया हो। मतलब बहुत सारे बने हुए कर्म परमाणु एकदम से आए, और आपके धीरे धीरे ही चल रहे हैं। भाई हम दोनों, और वो हमारा मुंह भी इन्फ्लुएंस करता है उस चीज में, हाँ हमारा मुंह। नहीं, आपके भाव उसी से, तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, है ना। वहीं पे आ रहा हूँ, अभी आप समझेंगे कि मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय आया। हम्म। मेरे असाता वेदनी कर, चलो वापस शुरू से लेता हूँ, वो सीरीज अपनी टूट गई। मेरे ठीक। असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, ये कौन सा कर्म हुआ? ये द्रव्य असात द्रव्य कर्म। मेरे को ना आपका रेस्पॉन्स चाहिएगा, ठीक है, ताकि मेरे को समझ में आए अपन कहीं अटके हुए तो नहीं है। अब उस जिस समय वो द्रव्य असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है,
उस समय को दुख हुआ, मैं दुख का अनुभव करूंगा ना असतता में, तो मैं जो दुख कर रहा हूं ये कौन सा कर्म है? भाव कर। भाव कर्म। भाव कर्म। तो ये दो चीजें समझ में आ गई। अब में जो वो द्रव्य असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिल्कुल पृथक द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, पुद्गल है। लेकिन ये जो भाव हुआ ना मेरा असाता रूप, इस पे मेरा पूरा कंट्रोल है, क्योंकि ये तो मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ ना, मेरा है। तो मैं अब इस भाव असाता वेदनीय कर्म में किस तरह से व्यवहार करता हूं, किस तरह से परिणमन करता हूं, किस तरह से मैं इस समय को निकालता हूं, उस पर डिपेंड करता है कि मेरे आगे का द्रव्य कर्म कैसा बनेगा। अगर मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय आया और मैं बहुत ज्यादा खिन्न हो गया ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान होने लग गया, मैं बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल हो रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं आगे जाके भी वही असाता वेदनीय कर्म निरंतर बांध रहा हूं। लेकिन असाता का उदय आया और मैं ये मान के बैठ जाऊं कि बढ़िया बात है, चलो आ गया। आ गया मतलब ये खिर जाएगा। कर्म का उदय मतलब अभी खिरा है। बहुत अच्छी बात है कि अभी आ गया, ये निकल जाएगा। निकल नहीं था, अभी आया तो अच्छा, बाद में आता तो बुरा आता। ये सोच के अगर समता धारण करूं तो मैं शांत परिणाम रख रहा हूं। तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि आने वाला असाता कर्म नहीं बंधेगा, या उस रूप में नहीं बंधेगा। तो जो उदय चल रहा है उस पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन भाव कर्म पे मैं कर सकता हूं। ठीक है। तो मेरे अभी के परिणामों से जो अगला द्रव्य कर्म बनेगा वो कैसा होगा, ये मुझे अभी से दिख रहा है। ठीक है। फिर उस द्रव्य कर्म से फिर मेरे भाव होंगे, फिर उस भाव में मैं फिर द्रव्य करूंगा। तो द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य, भाव से द्रव्य, ये निरंतर साइकिल चल रहा है बिना रुके। ठीक है। इसमें जो द्रव्य वाला टाइप है ना, द्रव्य वाली जो सीरीज चल रही है उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म पूरी तरह से पुद्गल से रिलेटेड है, वो पुद्गल पिंड है और हम हैं जीव। तो जब पुद्गल जीव का कुछ नहीं कर सकता तो जीव भी पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। मैं चाहूंगा कि द्रव्य कर्म को रोक दूं, असाता वेदनी का उदय रोक दूं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या कर सकता हूं मैं कि असाता वेदनी के उदय में मैं उससे प्रभावित नहीं हूं, ये मेरे हाथ में है। उससे क्या होगा कि असाता वेदनी के उदय में मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, तो कर्म का मेरे ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है? अगर मैं प्रभावित नहीं होऊंगा तो मैं आगे के कर्म भी नहीं बांधूंगा। ठीक है। मतलब वो हमारा पुरुषार्थ बिल्कुल वो ही वर्तमान। है। अब जो उपसर्ग में क्या होता है, मुनिराजों को लोहे के कड़े पहनाए थे, कहानी याद है? हाँ। ठीक है। अब लोहे के कड़े चाहे वो पहने चाहे हम पहने, दुख तो बराबर हो रहा है। खासाता वेदनी का उदय बराबर है ना? लेकिन हम तो बिल्कुल आकुल व्याकुल हो जाते हैं, हमारे भाव पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, और उनके नहीं पहुंचे। तो असाता वेदनी का उदय कम ज्यादा हुआ क्या? नहीं। तो कंट्रोल कहां पे हुआ कि उस उदय में मैं अपने परिणाम कैसे रख रहा हूं। तो अब हम बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल हो जाते हैं, हमारे योगों की चंचलता अधिक होती है, तो हमारे आने वाले कर्म भी अधिक बनते हैं। उसी उदय में उन्होंने योगों को वश में रखा। हाँ ठीक है, वो ये मान के चलते हैं बढ़िया अभी पहना दिए ये कर्म। ठीक है। समता की तो आगे के कर्म नहीं बंधे, या उस रूप में नहीं बंधे जिस रूप में हम बांध रहे हैं। तो भावों पे, परिणामों पे, उदय पे हम बिल्कुल 100% अपना कंट्रोल है। किस लेवल पे कर सकते हैं, किस शक्ति रूप में कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर नियम क्या है कि द्रव्य से भाव और भाव से द्रव्य कर्म बनता है। द्रव्य कर्म पे हमारा वश नहीं चलता, लेकिन भाव कर्म से द्रव्य कर्म नियंत्रित होते हैं, तो भाव कर्म को हम नियंत्रण में ले सकते हैं। ठीक है। द्रव्य कर्म पुद्गल का है तो भाव कर्म भी पुद्गल का, लेकिन मेरा कंट्रोल उस पर चलता है क्योंकि वो मेरे भावों से जुड़ा हुआ है, वो मेरे परिणाम से जुड़ा, इसलिए मैं उसको भाव कर्म कह रहा हूं। है ना? जैसे द्रव्य कर्म पुद्गल है, वैसे भाव कर्म पुद्गल नहीं, वो तो पर्याय रूप है। ठीक है? नो कर्म क्या हो गया कि इन द्रव्य और भाव के में जो निमित्त बन रहा है वो नो कर्म हो गया।
ठीक है। तो वहां लोहे के कड़े पहना है, तो वो लोहे का कड़ा गर्म होना ये नो कर्म बन गया, उससे दुख हुआ ना, वो नो कर्म बन गया। शरीर वहां पे नो कर्म बन गया, शरीर नहीं होता तो कैसे पहनाते। ठीक है। तो शरीर नाम कर्म के उदय से योग सहित होने पर ये जीव कर्म और नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण करता है। ये ग्रहण प्रति समय होता है और सर्वांग से होता है। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चंस है अभी बाकी? बढ़ू आगे? आगे। अब योग से सहित होने का अर्थ क्या है? योग अर्थात क्या? कि मन, वचन और काया के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता है वो है योग। ठीक है। अब योग वास्तव में जीव का ही एक गुण है, जो अनंत गुण है ना, उनमें एक योग गुण भी है। तो इसकी जो अशुद्ध पर्याय है वो हमारे कर्म बंधन में कारण बनती है, उसके कारण सकंप होता है आत्म प्रदेश। तो वो तो हो गया द्रव्य योग। और भाव योग क्या है? कि उस द्रव्य योग के समय में हम में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि हम उन कर्म परमाणुओं को ग्रहण करें। ठीक है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो बन रहा है कि आत्म प्रदेशों में कंपन होना और उसी समय कर्मों का आना, आचरण होना, वो हो गया भाव योग। ठीक है। कर्मबंध के और कारण भी अपन ने देखे थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो ये किस अपेक्षा से लिए हैं 5 कारण? बताया था हमने लास्ट टाइम पे। दीप्ति बहन है क्या अभी भी? नहीं, मैं थी मैंने ज्वाइन तो किया था सेकंड हाफ में, लेकिन मैं भूल गई वो आपने बताया था वो। नहीं अभी है क्या, मेरे को दिख नहीं रही थी इसलिए मैंने पूछा। हाँ ये नहीं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक तो यहाँ पे कारण बताए हैं कर्मों के आने के, शरीर और योग। ठीक है। तत्वार्थ सूत्र में कारण बताया है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो ऐसा क्यों, अलग अलग कारण क्यों है? इसी क्रम में इनका अभाव होता है। हाँ, तो वहां पे एक तो कारण ये है कि जब कर्मबंध इन इस सीरीज में हो रहा है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, तो जब कर्मों का बंधन रुकेगा तो वो इसी क्रम में रुकेगा। अर्थात पहले आपको मिथ्यात्व ही हटाना पड़ेगा, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, और योग तो अंतिम गुण स्थानों में जाके होगा, है ना। एक तो ये। दूसरा, वहां पे शरीर से हमें ये दिखाना है कि कर्म बंधन शरीर संसार में स्थित जीवों को ही हो रहा है ना? संसार में स्थित सभी जीव शरीरी हैं, शरीरधारी हैं, इसलिए वहां पे शरीर लिया। यहाँ पे कोई डाउट है? ये पूरी तीसरी गाथा का सार है। ठीक है। अपना समय हो रहा है ना, 9 बजे तक ले सकते हैं ना? हाँ, ले लो। तो कुछ चीजें हमें पता चली कि एक तो शरीर और योग के निमित्त से कर्मबंध होता है। ठीक है। दूसरा, इन कर्मों का बंधन प्रति समय होता है, कोई भी समय ऐसा नहीं है जब वो लोहे का गोला पानी नहीं खींच रहा हो, है ना। जब तक गर्म है तब तक पानी खींचेगा, वैसे ही इस जीव जब तक योग है तब तक कर्मों का बंधन चलता रहेगा। ठीक है। तीसरा, सर्वांग से कर्मों का बंधन होता है, सर्वांग से अर्थात आत्मा के प्रत्येक प्रदेश से ना, हाथ से होता होगा, मस्तक से होता होगा, पैर के साइड से होता होगा, ऐसा नहीं है ना। वो लोहे का गोला जितना गर्म है, जहां जहां गर्म है वहां से पानी खींच रहा है। तो जीव में भी जहां जहां पे आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेश तो सर्वांग सब जीव में ही है, पूरे जीव का एक भी प्रदेश में, समस्त प्रदेशों से अर्थात आत्मा के समस्त प्रदेशों से यह जीव कर्मण और नौकर्मण वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है ना? इसके बाद अब चौथी गाथा है ना। बहुत जल्दी नहीं है मेरे को लेने की, अपन इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन एक नया विषय छेड़ना था इसलिए आज इसको शुरू करेंगे ना।
प्रति समय हम कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, सर्वांग से ग्रहण कर रहे हैं, अनादिकाल से ग्रहण करते आ रहे हैं, और शरीर के कारण ग्रहण करते हैं, योग के कारण ग्रहण करते हैं। तो कितने कर्मों का ग्रहण करते हैं, कुछ संख्या भी निर्धारित है या बस ये कहने की बात है, हवा में ही कहते जा रहे हैं हम, ना? क्योंकि सिद्ध अपने है ना। तो उसका जवाब देने के लिए, उसको समझाने के लिए ये चौथी गाथा है। देखो पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा अर्थ अपन इसका लिखेंगे। सिद्धाणंतिम भागम अभव सिद्धादनंत गुणमेव समयपबद्धं बंधति जोग वसादो दुविसरित्थम। कितने कर्मों को बांध रहे हैं हम कि सिद्धाणंतिम भागम, कि जो सिद्ध जीव है ना, सिद्ध जीव राशि या सिद्ध जीवों की जो संख्या है, उन सिद्ध जीवों की संख्या के अनंतवें भाग कर्मों को हम बांधते हैं। ठीक है, हाँ। उतने नहीं, उसके साथ अभव्य सिद्धार्थ अनंत गुण में हो, कि अभव्य जीव राशि जो है ना, उनसे अनंत गुणे। तो ऐसा नहीं रहना कि सिद्ध जीव राशि के अनंत में भाग, क्या कहना चाह रहे हैं कि सिद्ध जीव राशि के अनंत में भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे कर्मों को हम बांध रहे हैं। कब से बांध रहे हैं? प्रति समय। अनादिकाल कब से? अनादिकाल से। अनादिकाल से। लेकिन इतने कर्मों को हम कब बांधते हैं? समय पर, प्रति समय। प्रत्येक समय। ठीक है, और जोग वसादो दुविसरित्थम, योग के वश से या योगों की विशेषता से विसरित्थम भी हो सकता है। विसरित्थम अर्थात विसदृश, अर्थात असमान रूप से, मतलब कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। पता का अर्थ देखते हैं ना, कि सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग, सिद्धा अनंतिम भागम, सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग, और अभव्य सिद्धार्थ अनंत गुणमेव, अभव्य जीव राशि से अनंत गुणे समय पबद्धम बंधति, इतने कर्मों को मैं प्रति समय बांधता हूं ना। जोग वसादो, और योग के वश से या मन वचन काय की चंचलता के अनुसार ये कम या ज्यादा, विसरितम, विसदृश भी हो सकते हैं, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर से सिद्धांत पे आते हैं। सिद्धांत क्या कहता है? अगर कोई पूछता है कि अनादिकाल से जो हम कर्म बांधते आ रहे हैं, वो कर्म कितने बांध रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने कर्म बांध रहे हैं हम? सिद्ध राशि के अनंतवें भाग और अभव्य जीव राशि के अनंत गुण कर्म हम प्रति समय बांध रहे हैं और अनादिकाल से बांध रहे हैं। ये मेरे को सुनना था कि जो सिद्ध हाँ, राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना जो संख्या बताई ना, ये तो एक समय की है, ये अनादिकाल के कर्मों की नहीं है। ये तो हम प्रति समय बांध रहे हैं, इतने इतने कर्म हम अनादिकाल से प्रति समय में बांध रहे हैं। और ये संख्या कितनी है कि सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग, मतलब जो उत्कृष्ट अनंत है, अनंतानंत प्रमाण है, उसके अनंतवें भाग, और अभव्य जीव राशि जो कि सक्षय अनंत है, जघन्य युक्त अनंत है, उससे अनंत गुने, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगी। ठीक है, अनंत के अनंत भाग हैं, ये तो हमें पता है। हाँ। अनंत क्या होता है ये तो हमें पता है, क्या होता है? जिसको कोई भी गिन नहीं सकता। हाँ, केवल इसका ज्ञान, अंत नहीं है। संख्या। केवल ज्ञान हाँ, गिनती नहीं हो सकती। संख्या मान की जब अपन बात करते हैं ना, तो उसमें जो बहुत बहुत ऊपर से, बहुत ज्यादा ऊपर से मोटा मोटा जब हम देखते हैं, तो तीन तरह की राशियां आती हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत। इनके अनंत अनंत भेद हैं। तो संख्यात अर्थात जो संख्या में आ सकती है, असंख्यात अर्थात जो संख्या में नहीं आ सकती है। मैं बिल्कुल बहुत ऊपर से बता रहा हूं आपको, है ना, अंदर डिटेल में जाए। और अनंत अर्थात जो असंख्यात के भी ऊपर है। ठीक है, और
अनंत के अनंत भेद हैं। ठीक है, तो अपन जो हम्म। पहला अनंत ले रहे हैं सिद्ध जीव राशि वाला अनंत, वो है अक्षय हम्म। अनंत। अर्थात ये वो अनंत है जो क्षय नहीं होने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला है ना। हम्म। और अभव्य जीव राशि वाला जो अनंत है वो सक्षय अनंत है। अर्थात ये वो अनंत है जो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हमें जानने में नहीं आएगा क्योंकि सक्षय अनंत केवल ज्ञान का विषय है, मध्य श्रुत अवधि मन पर ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से ये खत्म होने वाला है, लेकिन कब? कि अनंत में, है ना। और अक्षय अनंत तो उत्कृष्ट है, अनंतानंत प्रमाण है ना। तो जो सबसे टॉप लेवल का अनंत है उसका अनंतवां भाग, ठीक है। और जो जघन्य युक्त अनंत है उसका अनंत गुना। इसके बीच में जो संख्या आती है उन संख्या के बराबर कर्म हम प्रति समय बांधते हैं। पंडित जी, हाँ जी। एक प्रश्न मेरे को लगता है कि मतलब इतनी ज्यादा कर्म परमाणु कार्बन वर्गणा बन के हमारे जीव के प्रति आकर्षित होती और बंधन होता है। तो ये मतलब हम तो समझते कि हमारा जीव अभी ये मध्य लोक में है। तो क्या हम अधोलोक और ऊर्ध्वलोक सभी तरह सभी लोक से हमारे प्रति कर्म के परमाणु आकर्षित होके हमारे नजदीक आते हैं कि सिर्फ बिल्कुल, अपने तीनों लोकों में कार्मा वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं। मतलब इतना अनंत हम सोचते हैं तो हम तो सोचते हैं कि हम एक छोटे कमरे में बैठे हैं और इसके आसपास में जो है हमारे कार्बन परम वर्गणा वो ही हमारे पास आती होगी। लेकिन नहीं, इतने अनंत आती है तो उसका मतलब ये हुआ कि तीनों लोक से हमारे प्रति आती है। तो मतलब हमको भगवान के ज्यादा विचार करेंगे तीर्थंकर के सबके तो उस बाजू से हमें ज्यादा खींचेंगे, ऐसा हुआ। हाँ देखो, जो आपने जो शंका जाहिर की है ना कि हाँ इतने इतने आते होंगे, तो एक टेंशन बढ़ाने वाली बात हो गई है ना। कि अभी तक तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तो अब पता चला कि जब मैं एक समय में ही अनंत बांध रहा हूं तो अनादिकाल हाँ। इन्वेंट्री कितनी हो गई होगी मेरे पास, राइट। नहीं वो तो खिरते भी है इसीलिए उसका तो चिंता नहीं करते हम। हाँ, लेकिन हम तो प्रति समय के बारे में सोचते हैं कि ये जो अनंत है तो वो अनंत तो एक इतने लोक में से तो अनंत नहीं बनते होंगे। इसका मतलब कि हम तीनों लोक तरफ से कार्बन परगना को खींचते होंगे। आपको क्या लगता है कि आपका कमरा कितना बड़ा है, या जिस जगह आप बैठे हैं वो रूम कितना बड़ा है, उसमें कितने कर्म परमाणु होते होंगे? कुछ मतलब पता नहीं हुआ है तो ऐसे ही सर मेरे तो उसमें दिमाग ही में आया कि अपने आजू बाजू ही अनंत अनंत परमाणु है ना। हाँ, ये जो देखो, हर कर्म परमाणु उद्गल है, ठीक है। और उद्गल को रहने के लिए आधार चाहिए, बिना आधार के तो नहीं आकाश। रहता। ठीक है, आकाश चाहिए। तो इसको आप हम्म। ऐसे मत लो कि कर्म परमाणु कितने हैं, उसको आप बिल्कुल शुरू से पकड़ो कि उन कर्म परमाणुओं को रहने के लिए जो आकाश चाहिए वो आकाश कितना है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जितना बड़ा आपका रूम है उसमें आकाश के प्रदेश कितने हैं। ठीक है, फिर एक एक प्रदेश में कितने कर्म परमाणु हैं, कितने निरंतर अनंत। बन रहे हैं, कितने परिणाम कितने खिल रहे हैं, फिर उन कर्म परमाणुओं का क्या हो रहा है। मतलब आप जो कह रहे हो ना कि पूर्व लोक से आते होंगे, मध्य लोक से अधोलोक से आते होंगे, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप, मैं कह रहा हूँ मेरा तो छोटा सा रूम है, इसमें ही इतने हैं। क्या मतलब इतना जब हम कहते हैं ठसाठस भरे हुए हैं, ठसाठस का मतलब है, मतलब बिल्कुल सटा चिपके हुए हैं, बिल्कुल जगह नहीं है उसमें, इतने कारवां वर्गणाएं भरी हुई हैं, दिखती नहीं है तो क्या हुआ। वो बात सही है। लेकिन मेरे तो ऐसे ही दिमाग में आया कि जैसे हम एक सोचते हैं, चलो भगवान को देख के भगवान की प्रतिमा को देख के हम सोचते हैं
तो मैंने सोचा कि वो है ना सिद्ध क्षेत्र से भी अपनी तरफ आते होंगे परमाणु, जिसके देखो, बारे में जो सोचते होंगे तो उसके तरफ से आते होंगे। ये तो मैं ऐसे ही सोच में आया, इसीलिए पूछा आपको। तो जो आपने कहा वो सही, सिद्ध क्षेत्र का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। सिद्ध शिला की बात करता हूँ, है ना। हाँ हाँ। तो सिद्ध शिला पे कार्बन वर्गणाएं होंगी या नहीं होंगी? होंगी। वहां नहीं होंगे, वहां तो नहीं होंगी ना। क्यों नहीं होंगी? है होगी वहां पे। लेकिन वहां के जीव खींचते नहीं है, क्योंकि वो योग शांत हो गए वहां। नहीं ये होंगी। पांचों पांच कारण चले गए वहां कर्म को खींचने वाले। हाँ, वो कर्मों को खींचने की योग्यता खत्म हो जाना वो एक अलग चीज खत्म है। हो गई। कार्बन वगैरह हम्म। वहाँ पर भी हैं। है। ठीक है। बराबर। ये अगर वहां पे नहीं होती तो फिर अपन वो पहला सिद्धांत जो आगे पढ़ के आए हैं कि एक जगह हमने ऐसी देखी जहां पे सिद्ध अलग बैठे हैं और कर्म बिल्कुल अलग बैठे हैं, तभी तो हमें पता चला कि दोनों साथ में बैठे हैं फिर भी अलग अलग हैं। अगर नहीं होती तो हम वो प्रूव भी नहीं कर पाते ना। नहीं, वो बात सही है, वहां भी है। अपन ने देखा था ना कि एक जगह पे हमें जगह पता चला कि अरे यहाँ पे सिद्ध भगवान भी बैठे हैं और यहाँ पे कर्म भी बैठे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से चले ही नहीं गए, अलग। सहमत ही नहीं हो रहे, तो फिर वो अपन प्रूव भी नहीं कर पाते। तो कार्बन वगैरह हम्म। है, निगोद में भी है, आपके मध्य लोक में भी है, ऊर्ध्व लोक में भी है, अधोलोक में भी है, आपके कमरे में भी है, मेरे कमरे में भी है ना। जिस चेयर पर मैं बैठा हूँ वहां भी है, आप नीचे बैठे हैं तो नीचे भी है, मंदिर में भी है ना। तो कारमार वगैरह है वहां बैठी हुई है, हमें वो लोड लेना ही नहीं है। हमें टेंशन इस चीज की लेनी है कि हम उनसे संबद्ध हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना। अगर कारमार वगैरह के होने नहीं होने से फर्क पड़ता तो फिर सिद्ध भगवान को भी फर्क पड़ता। नहीं, वर्ग वो तो है सभी जगह, लेकिन मेरे को जैसे अपने भाव करते उस हिसाब से अपने तरफ उसको खींचा होता है। हाँ इसीलिए हर जीव का परिणमन अलग अलग रहता है ना, कि हर जीव के प्रति अलग अलग का उसने कार्बन वर्गणा को खींचा होगा। हाँ। इसीलिए हर जीव का परिणमन अलग है, कोई निगोद में भी जाता है और कोई सिद्ध दशा में जाता है जीव, हम्म। क्योंकि उसने अलग परिणमन किए होंगे कार्बन वर्गणा के प्रति। तो ये तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से वहां तक मतलब अपने भगवान के बारे में सोचा तो उस बाजू से हमारे तरफ खींचाव आता होगा। ये और आप सोचा, जो आप सोच रहे हैं वो सही है ना। हाँ, अब वो आगे वाली स्लाइड में ही है वो बात कि ठीक। अभी इसके जस्ट पहले हम क्या देख के आए हैं कि शरीर और योग से कर्म का बंधन हो रहा है, राइट। हाँ ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा कि वो कर्मों का बंधन कितनी संख्या में हो रहा है। हम्म। ठीक है? अब जो कह रहे हैं ना, अगली बात वही है कि आपने कहा कि निगोदिया जीव के भी हो रहा है और गुण स्थानों में भी, अलग अलग गुण स्थानों में अलग अलग जीवों को अलग अलग संख्या में हो रहा है ना। यहाँ पे भी हम्म। चार लोग बैठे हैं तो चारों लोग एक ही समय पे एक ही चर्चा करते हुए अलग अलग संख्या में कर्म बांध रहे हैं। इसका कारण है योग, कि हम एक ही बात कर रहे हैं फिर भी हमारे आत्म प्रदेश कितने सकंप हैं। सही बात। एक जगह बैठ के भी आप अलग अलग नंबर पे अलग अलग संख्या में कर्म बांध रहे हैं, है ना। इसके जस्ट आगे वाली स्लाइड है वो, उस पे आते हैं अपन। लेकिन अभी पहले ये सिद्धांत क्लियर हुआ बिल्कुल मोटा मोटा जो है ऊपर से, क्या कि एक समय पे हम कितने कर्म बांध रहे हैं। सिद्ध राशि के ठीक अनंत विभाग और अभव्य राशि के है अनंत। अनंत गुना। ना। तो ऊपर ही ऊपर अपन रखेंगे सिद्ध जीवों को क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। ठीक है। अब वो भी नीचे। हाँ, नीचे हम रखेंगे अभव्य जीवों को। ठीक है। लेकिन ये दोनों ही की संख्या कितनी कितनी है, अनंत अनंत। अनंत। है ना। और हम कर्म परमाणु कितने बांध रहे हैं एक समय में, कि इन दोनों के बीच में जो संख्या बची ना वो हम प्रति समय बांध रहे हैं। ठीक है। तो वो बंधने वाले कर्म परमाणु की संख्या कितनी है, अनंत। अनंत। ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के अनंत हो गए। ठीक है। सिद्ध जीव राशि अनंतानंत, कान। अभव्य जीव राशि जघन्य युक्तानंत, और बंधने वाले कर्म परमाणु इन दोनों के बीच के अनंत। ठीक है।
अब चूंकि अपन इतने कर्मों को एक समय में बांधते हैं, इसलिए एक शब्द में अपन इन कर्मों को समय प्रबद्ध भी कहते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना पड़ेगा समय प्रबद्ध, क्योंकि अब यहाँ पे पर एक, हाँ सक्षय सक्षय और अक्षय का मतलब, अक्षय मतलब कभी क्षय नहीं होने वाला अनंत, हाँ, लेकिन सक्षय मतलब क्षय होने वाला अनंत। अनंत मतलब जिसका क्षय होगा, लेकिन किस रूप में? अनंत रूप में। कब होगा मुझे नहीं पता, किसको पता है? केवल ज्ञानी को। केवल हम्म सक्षय है लेकिन अनंत रूप में। अनंत रूप में उसका क्षय होगा हाँ, ऐसे। अक्षय तो मतलब हो गई नहीं। हो गई। ठीक है, इससे कुछ चीज समझ में आ रही है कि मतलब कितने चांस है कि सिद्ध जीव कितने बनते ही रहते होंगे, सिद्ध जीवों की संख्या कितनी होगी अभव्य जीवों की अपेक्षा में, है ना, कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, समय प्रबुद्ध किसे कहेंगे हम? एक एक समय में बनने वाले कर्म। प्रति समय में। प्रति समय बनने वाले कर्म। ठीक है, अब इस स्लाइड में इतना अपन ने समझ लिया कि एक समय में बनने वाले कर्म को हम समय प्रबद्ध कहते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा और डिटेल में जाए कि समय प्रबंध का मतलब क्या है, तो समय प्रबंध का मतलब है कि सिद्ध जीव राशि के अनंतवें भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुने जो संख्या है, इनके बीच की जो संख्या है, वो है समय प्रबंध। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे ही नीचे वाली लाइन है, सिद्ध जीव राशि को अनंत से डिवाइड किया। ठीक है, और अगर अभव्य जीव राशि को अनंत से मल्टीप्लाई किया तो बीच में जो संख्या आ रही है वो है प्रति समय बनने वाले कण परमाणु, जिनको एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं समय प्रबंध। समय प्रबंध। समय प्रबद्ध। ठीक है, ये सिद्धांत समझ में आया। अभी अपन अंदर नहीं गए हैं इसके, अभी बिल्कुल सिद्धांत है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, वो अपन ने छेड़ी नहीं चर्चा अभी। ठीक है, अभी ठीक है। सिद्धांत है। ठीक है, अब देखो, सिद्ध जीव राशि भी अनंत है तथा अभव्य जीव राशि भी अनंत है। इनके मध्य में जीव जिन कर्म परमाणुओं को प्रति समय बांधता है वो भी अनंत है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। योगों की विशेषता से बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या में अंतर आता है। कितने कर्म परमाणु बांध रहा हूं मैं? कि सिद्ध जीवों की संख्या के अनंतवें भाग, अभव्य जीव की संख्या से अनंत गुने, लेकिन वो जो अनंत है ना, वो अनंत में भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा उदाहरण अगर मैं लूं कि मान लो सिद्धों की संख्या 50 है और अभव्य जीवों की संख्या 10 है, तो मैं कितने कर्म परमाणु बांध सकता हूं? 50 का 40। अनंत भाग और 10 को अनंत से गुण मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये आ गया, है ना। 40। मैं बांध सकता हूं 11 से लेके 49 तक। 50 49 तक। ठीक है, ये 11 से 49 कहाँ पे आया, ये समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को हाँ, के बीच में उठाना है ना, 10 और 50 के बीच में। ठीक है, में है मतलब उन्होंने variation दिया वाइड, हाँ बहुत लंबा मतलब वेरिएशन है। फिर वो अपने योग पे जाता है कि आत्म प्रदेश में जितना कंपन होता है हाँ, वो हर समय अलग अलग होता है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल सामान्य संख्या उन्होंने बता दी कि 11 से लेकर 49 तक हम प्रति समय बांध रहे हैं, लेकिन मैं 11 बांध रहा हूं, आप 12 बांध रहे हैं, कोई 15 बांध रहा है, कोई 20 बांध रहा है। तो ये इतना अंतर क्यों आ रहा है? कि योगों के कारण इतना अंतर आ रहा है, लेकिन इतना अंतर आने पर भी ये संख्या 11 और 49 के बीच में ही रहेगी। इससे ज्यादा नहीं होगी, 50 से ज्यादा नहीं होगी और 10 से कम नहीं होगी। हाँ, ठीक है, सही। पर ऐसी फिक्स भी नहीं है कि 25, हमने बीच का ले लिया 25 तो 25 नहीं लेंगे, 11 से 49 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि आपके योग की विशेषता कितनी थी, आपके आत्मा के प्रदेश उस समय किस तरह से संचालमान हो रहे थे, किस तरह से कंपायमान हो रहे थे।
है ना। तो योगों की चंचलता अगर अधिक है, आत्म प्रदेशों में कंपन अधिक है, तो अधिक कर्म परमाणु बनेंगे। और आत्म प्रदेशों में कंपायमान नहीं हो रहे हैं, उतना चंचलपना नहीं है, तो कर्म परमाणु भी कम बनेंगे। ठीक है। अब योग का क्या है कि मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो होने वाला परिस्पंदन है, आत्म प्रदेशों में जो होने वाला कंपन है, उसका नाम है योग। वो योग दो तरह का है। द्रव्य योग अर्थात वो कंपन जिसकी अपन बार बार बात कर रहे हैं, जो हो रहा है वास्तव में। और भाव योग कौन सा, कि उस कंपन के निमित्त से जो कर्म और नो कर्म की ग्रहण करने की योग्यता मेरी बन रही है ना, वो भाव योग। ठीक है। ये सिद्धांत के अपन थोड़ा सा अंदर घुसे हैं। ठीक है। तो अभी क्या समझ में आया कि बहुत सामान्य से देखूंगा मैं, तो सिद्ध जीव राशि के अनंत में भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुने कर्मों को बांटता हूं। पर विशेष जाके देखूंगा तो क्या होगा, ये जो बीच की संख्या है ना, ये भी वेरी करती है। ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी किस बेस पे होगी, ये आपके योगों के बेस पे। आपके आत्म प्रदेश किस स्तर पर, किस अवस्था में, किस स्तर पर कंपायमान हो रहे हैं, उसके बेस पे बेटा हम पढ़ाई कर लो। योग भी बदलेंगे, कर्म भी बदलेंगे। ये विषय मेरे को अगली क्लास में लेना है। ठीक है। पर इसमें बताया क्या है कि योगों की विशेषता जो वर्ड है, कि योग की विशेषता से जो कर्म बनते हैं ना, वहां पे योगों की विशेषता में दो चीजें ली है। एक तो योगों की संख्या और एक योगों की चंचलता। ठीक है। तो योगों की संख्या ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि एकेंद्रीय जीव में मात्र काय योग ही है ना, उनके मन और वचन का तो अभाव है। द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असैनी तक दो योग पाए जाते हैं, काय और वचन, क्योंकि उनको मन नहीं है। और पंचेंद्रिय सहनी जीव में तीनों योग हैं, क्योंकि उनके मन वचन काया तीनों का सद्भाव है। तो इनकी संख्या अलग अलग है, तो बंधने वाले कर्मों की संख्या भी अलग अलग होगी। ठीक है। मतलब पंचेंद्रिय सहनी जीव तीन प्रकार से कर्म बांध रहा है, तीन रास्तों से कर्म बांध रहा है। एकेंद्रीय जीव के पास कर्म बांधने का एक ही मार्ग है। भाई मन से तो वो सोच ही नहीं सकता, वचन से कुछ प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, मात्र काया से ही बांधेगा। तो योगों की संख्या के आधार पर कर्म बनते हैं। दूसरा, योगों की चंचलता के आधार पर भी बनते हैं, कि चाहे किसी भी अवस्था में रहें, एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रिय, पर परिणामों में कषायों का स्तर आपके क्या है ना। अगर कषायों की अधिकता है, तो आत्म प्रदेशों में कंपन भी अधिक होगा और कर्म परमाणु भी अधिक बंधेंगे। अगर परिणामों में कषायों की मंदता है, तो आत्म प्रदेशों में कंपन भी कम होगा और कर्म परमाणु भी कम बनेंगे। ठीक है। तीनों हो आप वहां पे, हाँ हाँ। है ना। ये इतना समझ में आ गया। हाँ। हम्म। ठीक है। तो अब देखो अपना टाइम हो रहा है, 1 मिनट है। तो आगे नहीं बढ़ते हैं, अपन मूल सिद्धांत पे आ रहे हैं। सिद्धांत क्या है, अब आपसे सुनना है मेरे को 1 मिनट में। सिद्धांत ये है कि हम प्रति समय हमारा जीव प्रति समय अनंत मतलब जो सिद्ध जीव राशि है उसका अनंतवा भाग और अभव्य हम्म। जीव राशि का अनंत गुणा, इन बीच में से जो संख्या है उस इतनी संख्या प्रति समय हमारा जीव कर्म बंधन कर रहा है, जिसको समय प्रबद्ध हम कहते हैं। बहुत सही। और इस एक और चीज देखिए फिर अपन ने अंदर जाके, इसमें भी क्या होता कि इसमें मतलब ये जो कितने संख्या में हम कर्म बंधन करते हैं, वो अपने योग की वो है। चंचलता और उसके प्रदेश में जो कंपन